अरे बीजेपी के नेताओं का जनता कैसे स्वागत कर रही है या दौड़ा दौड़ा करके भगा रही है, इस बात को जरा देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिया है, तो महिला विधायकों को ही दौड़ा दौड़ा करके क्यों भगाया जा रहा है, जब सबकी जेब में 10-10 हजार रुपए आपने डाल दिए हैं और आप इस बात को लेकर के निश्चिंत है कि हमारी 150 के पार सीटें आ रही हैं, तो ये भगाने वाली तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। बीजेपी के एक नेता दो नेता की बात नहीं है, बल्कि कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने भगाया है। मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, गो बैक के नारे लगे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपने 5 साल किया क्या था। मतलब 20 साल का कायदे से हिसाब नीतीश कुमार से मांगा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी जेडीयू के विधायकों से अब लोग पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल किया क्या था। और दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रही है। अमित शाह एक बहुत भारी गलती कर बैठे, बहुत भारी गलती। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के अंदर ये सुनाई पड़ रहा है कि अमित शाह वो नीतीश कुमार की पार्टी का नाम लेकर के, यानी जदयू का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि ये जदयू ने राम मंदिर का विरोध किया था। अब इसकी सच्चाई क्या है, पूरी वीडियो क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा, और कांग्रेस ने जो शेयर किया है वो भी आपको दिखाऊंगा, और हकीकत में अमित शाह जी ने क्या कहा वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के विधायक हैं, मौजूदा विधायक है रामचंद्र प्रसाद, और रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ खदेड़ करके भगाया है। चोर चोर के नारे जो है वो यहां पर विधायक के खिलाफ लोगों ने लगाए हैं, और लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने झूठे वादे किए, चुनाव जीतने के बाद में शक्ल नहीं दिखाई। इतना बेइज्जती हो रहा है, सबको वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो ये दरभंगा के बीजेपी के विधायक रामचंद्र प्रसाद इनका नाम है, और लोग देखिए कैसे जो है भगा रहे हैं, और विधायक जी पैदल पैदल आगे आगे निकल लिए, गाड़ी वाड़ी का वेट नहीं किया, पैदल पैदल निकल लिए। लेकिन गाड़ी में बैठे हुए नेता भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की एक नेता है, उनको किस तरीके से, और अब वो मौजूदा समय में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, विधायक है, उनको देखिए आप किस तरीके से जो है वो लोगों ने खदेड़ा है। अरे ये स्थिति है भाजपा के नेताओं की। इस तरीके से भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके भगाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 5 साल में आपने क्या किया है। दरअसल अभी जो आपने सुना, ये बीजेपी की मौजूदा टिकट पर जो चुनाव लड़ रही हैं संगीता कुमारी, ये 5 साल पहले आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, और इनको लगा कि अब तो बीजेपी की लहर है, बीजेपी 150 पार जीतेगी, बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए हैं, तो अब तो बीजेपी में फायदा है, बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गई। ये टेक्निकली जरूर आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीती थी पिछली बार,
लेकिन मौजूदा वक्त में ये बीजेपी की नेता है, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और जनता इनको किस तरीके से दौड़ा रही है। मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद 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 रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद। हो गया, आप लोग बहुत कमाल किए, शांत हो गया, बोलिए। इसके बाद में आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। बीजेपी की हाई प्रोफाइल नई नवेली नेता और मौजूदा वक्त में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर को लेकर के भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में लोग कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बहारी बिहार में नहीं चलेगा। मैथिली ठाकुर को बैक मैथिली ठाकुर को बैक बहारी को बैक मैथिली ठाकुर को बैक मैथिली ठाकुर को बैक बहारी को बैक। दरअसल यहां पर मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये जीत भी गई तो हमें काम करवाने के लिए या तो बेनीपट्टी जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, ये यहां मिलेगी नहीं। और जाहिर सी बात है, अभी वो कलाकार हैं, मैथिली ठाकुर वो कलाकार हैं और कलाकार के नाते अभी उनके पास में एक लंबा कैरियर बचा हुआ है। ठीक है, वो बीजेपी के पक्ष में गाने गाने लग गई, बीजेपी के लिए जो है वो गाने गाती हैं, गुणगान करती है बीजेपी का, लेकिन उनकी उम्र अभी बहुत कम है और ऐसे में उनको बीजेपी ने उम्मीदवार जरूर बना दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनको राजनीति में आने से थोड़ा बचना चाहिए था। उनके पास में एक लंबा कैरियर है अभी, और अगर वो राजनीति में जीत भी जाएं और फिर अपने कैरियर पर ही लौटेंगी तो अगली बार हार जाएंगे। कुल मिलाकर के जनता का तो 5 साल का नुकसान हो जाएगा और राजनीति में सीरियस लोगों को आना चाहिए। मैंने पहले भी एक खबर दिखाई थी, मैथिली ठाकुर, जरा देखिए पर तस्वीर देखिए आप, मैथिली ठाकुर वो पाक के अपमान को लेकर के घिर गई थी उस वक्त में, और एक वीडियो इनकी निकल करके सामने आई थी जिसमें ये पाग के अंदर मखाने रख करके, कटोरा बना करके पाग का मखाने रख करके और खुद खा रही थी। इन्होंने बाकायदा फिर इसके बाद में झूठ भी बोला। इन्होंने कहा कि नहीं किसी ने आकर के जो है वो पाग के अंदर वो जो मखाने रख दिए, फिर मेरे ड्राइवर ने मेरे सर से टोपी उतार करके, पाग उतार करके वो मखाने उसमें डाल दिए, फिर किसी महिला ने आकर के मेरे मुंह में ठूस दिए। जबकि ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि मैथिली ठाकुर वो खुद ही उठा करके पाग से जो है वो मखाने खा रही है। तो झूठ बोलने में खैर बीजेपी आपको पता ही है किस लेवल से काम करती है और बीजेपी के नेताओं की ट्रेनिंग किस लेवल से होती है। यहां पर इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैथिली ठाकुर वो खुद जो है वो मखाने अपने हाथ से डाल रही हैं और अपने हाथ से ये इतने मखाने भर भर करके खा रही हैं जैसे कि जिंदगी में पहली बार मखाने खाए हों। हालांकि ऐसा नहीं था कि इनको भूख लगी थी या पहली बार मखाने खाए थे। ये दरअसल गांव के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही होंगी कि देखिए भैया, मैं भी आप जैसी हूं, मुझे भी मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं मखाने खूब खाती हूं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन चुनाव में ये सारी चीजें अब बहुत चलती नहीं है। आपकी ये एक तरफ जो है वो तिकड़मबाजी एक तरफ रह जाती है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर, गांव गांव में व्हाट्सएप पर आपकी वीडियो पहुंच जाती है और आप एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये सच्चाई है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने माहौल बनाने की कोशिश की है वो बन नहीं पा रहा है। ऊपर रैलियों में बड़ा बड़ा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़े बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर वो जो माहौल दिखना चाहिए वो माहौल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी बीजेपी जीत जाती है। तो इसको क्या कहें बताइए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि
दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी जो है वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। कांग्रेस ने ट्वीट किया और कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा ने शुरू किया नीतीश के खिलाफ कैंपेन, जेडीयू वाले संभल जाए। अब ये क्या कैंपेन है, क्या वीडियो है, पहले जरा एक बार कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो आप देख लीजिए। अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। अब अमित शाह को आपने सुना होगा और आपने गौर किया होगा, जदयू यानी जेडीयू यानी नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार, जेडीयू, उन्होंने भी राम मंदिर का विरोध किया था। ये कमाल की बात है। उन्हीं के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात पर मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी को लेकर के चर्चा है। राहुल गांधी ने अंबानी का जिक्र क्यों कर दिया, लालू प्रसाद यादव का जिक्र क्यों कर दिया, इस बात की चर्चा है। लेकिन यहां पर अमित शाह खुद जदयू का नाम लेकर के मंदिर का विरोधी नीतीश कुमार को बता रहे हैं, राम मंदिर का विरोधी बता रहे हैं। यहां इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है तो कहीं फर्जी तो नहीं है, और चुनाव के समय पर अक्सर फर्जी वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्रॉस चेक किया तो पूरा वीडियो मिल गया। और उस वीडियो के अंदर बहुत गौर से सुनिए, अमित शाह जी ने जदयू का नाम लिया है या नहीं लिया है, जरा गौर से सुनिए। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है भाइयों बहनों? 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। अब बताइए इसको क्या कहा जाए? अमित शाह जी वो जदयू का नाम ले रहे हैं और इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि देखिए भैया इनके आपस के अंदर क्या हो रहा है, या फिर ये स्लिप ऑफ टंग था, या अमित शाह जी फ्लो में बोल गए। हालांकि बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूं। बीजेपी ने ट्वीट किया कि 550 साल से रामलला टेंट में रह रहे थे। यही अमित शाह का जो स्टेटमेंट था वो ट्वीट किया है। कांग्रेस, सपा, बसपा, अब यहां पर इन्होंने बदल दिया पार्टियों का नाम। जदयू का नाम जो कांग्रेस बना दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, लालू सबने इकट्ठा होकर के मंदिर का विरोध किया। बिहार वालों, 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने अयोध्या में भूमि पूजन भी कराया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। ये जो है वो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें जदयू नहीं लिखा है, बाकी वीडियो में तो जदयू उन्होंने बोला है। भाषण में मंच से उन्होंने जदयू का नाम लिया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि अमित शाह का मामला है और अमित शाह के मामले में कोई बात नहीं करता है। अमित शाह के बेटे की कोई वीडियो सामने आ जाए जिसमें वो कुछ बोलते हुए नजर आए, तब भी कोई बात नहीं करता है। अब एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। बीजेपी विधायकों की खदेड़ने पर हम बात कर रहे हैं तो जेडीयू के विधायक, नीतीश कुमार के विधायक, उनको भी लोग खदेड़ करके भगा रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। ये बिहार के नोखा विधानसभा के जेडीयू के प्रत्याशी हैं नागेंद्र चंद्रवंशी, और इनको चुनाव प्रचार के दौरान भारी जो है विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने इनको भी खदेड़ करके भगा दिया। हम अभी का बने वो घड़ी जब बोले हमको आदमी ना हमनी के वोट इस बार नहीं देवे के। इस गली में कोई वोट नहीं है। स्वतंत्र बने हमार काम बाम हमें आग्रह विनती करे। ना इस बार इस वोट कोई अभी कोई अधिकार नहीं।
अगर अधिकार हो जाए हमारा तो जो उम्र पड़ेगा अभी हमको बोलने ना इस गली से कोई वोट नहीं। अरे चलिए वो सब इस गली में कोई के वोट ना पड़े। कुल मिलाकर के जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, बीजेपी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी को, जेडीयू को इसको लेकर के आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिरकार जो है वो क्या इस बार सरकार बना पाने के आसपास हैं या ये सारी चीजें धरी रह जाएंगी और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और अमित शाह जी की हम बात कर रहे थे, उनकी वीडियो की बात कर रहे थे। कल एक वीडियो बहुत वायरल किया गया कि देखिए राहुल गांधी को समझ नहीं है, राहुल गांधी मंच पर जाकर के कुछ और बोलते हैं, कुछ और कह देते हैं, महागठबंधन का नुकसान हो जाता है। दरअसल राहुल गांधी ने कल कहा कि आपको अंबानी की शादी में मोदी जी दिखाई दिए, राहुल गांधी नहीं दिखाई दिया। ये जो है वो राहुल गांधी ने कहा। अब इसको बीजेपी के लोग क्यों वायरल कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप वीडियो जरा सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये और राहुल गांधी दरअसल वो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चले जाते हैं अंबानी की शादी में, लेकिन मैं नहीं गया। खबर ये भी थी कि अंबानी खुद 10 जनपथ में जाकर के सोनिया गांधी को निमंत्रण पत्र दे करके आए थे और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, दोनों को इनवाइट किया था। लेकिन खबर यह भी है कि जिस वक्त में अनिल अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए, 10 जनपथ में जाकर के उनको इनविटेशन दिया, शादी का कार्ड दिया, उस वक्त में राहुल गांधी घर पर ही मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये खबर उनको मिली कि मुकेश अंबानी आ रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर मजदूरों से मिलने के लिए चले गए, मुकेश अंबानी से नहीं मिले। मुकेश अंबानी से राहुल गांधी नहीं मिलते हैं और दिल्ली में जाकर के मजदूरों के साथ में उन्होंने एक वीडियो बनाई, मजदूरों के साथ जाकर के उन्होंने मुलाकात की कि कैसे कैसे आप रह रहे हैं, और बिहार के मजदूर थे वो। तो राहुल गांधी की इस वीडियो को बीजेपी वायरल कर रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए भैया, ये तो राहुल गांधी उल्टा महागठबंधन पर ही वार कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव का परिवार वो अंबानी की शादी में गया था और राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है। दरअसल राहुल गांधी जो फ्रेंडली फाइट हो रही कुछ सीटों पर, वहां पर भी एक मैसेज दे रहे हैं और वो लार्जली इस बात को तो नहीं छोड़ेंगे कि मैं अंबानी अडानी का विरोध करता रहा हूं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। बहरहाल बीजेपी के नेताओं को जिस तरीके से खदेड़ खदेड़ करके भगाया जा रहा है, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी को मुद्दा बनाया जा रहा है, इस सब के बीच में बिहार का चुनाव आपको कहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।